हेलो फ्रेंड्स, आज सभी लोगों का पाल स्टडी स्मार्ट क्लास में मैं एक बार और स्वागत करता हूं। मैं सचिन कुमार आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस में। मैं आप लोगों को आज बहुत बढ़िया दिन है, क्या बताएं आप लोगों के लिए। इतनी खुशखबरी, आप लोगों की डिमांड इतने दिनों से चल रही थी कि सर केमिस्ट्री क्लास कब पढ़ाएंगे, वो आज आप लोगों की इच्छा पूरी होने जा रही है। आज से मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ओके, आपको हर रोज यानी कि जिस तरीके फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश चल रही थी रेगुलर, अब उसी तरीके से आप लोगों की केमिस्ट्री भी चलेगी रेगुलर। ठीक है, यानी कि टाइम टू टाइम आपको केमिस्ट्री क्लास मिलेगी। सिर्फ एक दिन छुट्टी रहेगी, वो संडे को छुट्टी रहेगी बस। ओके, आइए आइए लोग केमिस्ट्री पढ़ते। देखिए केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोगों को जानते हो ठोस अवस्था का चैप्टर है केमिस्ट्री का। फर्स्ट क्या है, ठोस अवस्था। देखिए केमिस्ट्री, ठीक है, पार्ट में डाल देता हूं क्योंकि पार्ट एक दिन में तो मैं खत्म नहीं कर दूंगा। इस केमिस्ट्री को लेसन खत्म हो जाएगा क्या, नहीं खत्म हो पाएगा ना, इसलिए पार्ट वन केमिस्ट्री ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ये देखो ठोस अवस्था, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सॉलिड, अब अगर सॉलिड स्टेट ये आ गई है या ठोस अवस्था आ गई है। सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा, हाँ देख लीजिए, सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि ये ठोस अवस्था में इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। इसके लक्षण हम लोग देखेंगे, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो ये ठोस अवस्था के लक्षण ये ऐसे होते हैं, ठोस अवस्था का आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं। क्या कहा पहला, पहला पॉइंट मैंने ये कहा, ठोस अवस्था का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। यानी कि मैंने ये देखो एग्जांपल पर, ये अगर 5 का है, ये 5 का है, ये 5 का हुआ, ये भी 5 होगा, यानी इसका पूरा निश्चितता दिखाएगा। ये 3 का हुआ पूरा कंफर्म कर देता है। जैसे कि वो, जैसे कि आप लोग के एग्जांपल ले लीजिए कि मान चलो फील करो आप लोग, जैसे कि कहे हाँ 1 किलो, मतलब कहीं पर कोई चीज लेते तो 1 किलो कंफर्म उसने कहा, सॉरी आप कोई चीज दुकान पर चीज खरीदने जाते हैं, यहाँ फील करिए वो चीज आलू ले लीजिए एग्जाम्पल में, 20 रुपए किलो आलू हुए, आपने कहा भैया 15 दे दीजिए, 15 दे दिया, पीछे बढ़े भाई, उसने कहा नहीं ये फिक्स रेट है, मैं 20 का दूंगा दूंगा दूंगा, लेना है लो या ना लो। वो कौन कर रहा है, यानी कि कौन कर रहा है, आलू वाला बेचने वाला। यानी कि वो 20 का तो कह रहा है मैं 20 का दूंगा, तो 20 का लेना लो या ना ले लो, क्योंकि उसने फिक्स कर दिया है, फिक्स कर दिया। इसमें यही कह रहा है आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, कन्फर्म कर दिया उन्होंने कि भैया लो या ना लो, मैं नहीं कहूंगा। तो मेरा पहला पॉइंट तो यही हो गया। आइए लिख देते पहला पॉइंट। चलिए एग्जाम्पल इसकी हम लोग पहला पॉइंट देखिए, क्या लिखेंगे, इसके लक्षण देखेंगे। क्या लिखेंगे, लक्षण। देखिए पहला पॉइंट यहां दिखाई दे रहा है, लक्षण, लक्षण देखो पहले, लक्षण दिखा या, ठीक है। हाँ पहला देखो, ठोस। देखो मैंने जो बताया है ना, ठोस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते, बस यही पॉइंट लिख दो, ठोस का आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। दिखाई दे रहा है, देखिए निश्चित होते हैं, ठीक है। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, कह दिया ठोस का आकार आयतन दोनों निश्चित होते, उसने कंफर्म कर दिया भाई साहब, कर दिया कि नहीं कर दिया, बस ये पॉइंट पहला हो गया है। अगर दूसरा पॉइंट हम देखें ना, ठोस के अणुओं के बीच दूरी, सॉरी ठोस के अणुओं के बीच, देखिए जैसे कि तुमको क्या बताया, ठोस के मैंने क्या बताया, ठोस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। ठोस का एग्जांपल मैं बता दूं, ठोस का एग्जांपल किसी को पता है, ठोस का एग्जांपल किसी को पता है, नहीं पता है,
मैं बताऊंगा। सबसे अच्छा ठोस का एग्जांपल हो सकता है बर्फ। आपने कहा बर्फ पी लिया, अरे बर्फ से देखो मजा आएगा, देखो तो ट्राई करके देखो तो दूसरा क्या था, देखिए दूसरा। ठोस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। जैसे कि यही एग्जांपल देखिए, अगर फील करो मैं कोई चीज ज्वाइंट कर रहा हूं तो इसके भी एकदम बहुत कम दूरी दिखाई देगा, तभी तो एक दूसरे के सहारे होगा। यानी कि कहा जाए एकदम जिस प्रकार सूजी की जितनी छेद होती है उतनी दूरी पर, ठीक है। इसी तरीके से कितना बड़ा अणु बन जाता है। लिखिए यहां पर ठोस के अणुओं के बीच की दूरी के बीच की दूरी बहुत कम होती है, कम होती है, कम होती है। ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। ठोस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, ये मेरा दूसरा हो गया। ठोस के अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल लगता है, कार्य करता है, लगता है प्रबल आकर्षण बल। देखिए तीसरा पढ़िए, ठोस के अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, राइट। प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, ये मैंने 3 पॉइंट बताए। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब एक बना यहां 1 मार्क्स का क्वेश्चन, अणुओं के बीच कौन सा बल कार्य करता है, ठोस के अणुओं के बीच कौन सा बल कार्य करता है। आपने पढ़ा, कहा यहां पर कैसे बन गया, अरे ठोसों के बीच अणुओं में प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। ऑप्शन दिया गया, टिक मार दो, राइट आंसर। अब कहते कुछ लोग कहते हैं अरे कहां से पूछे जाते हैं क्या, ये जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कहते कहां से पूछे जाते हैं, यहीं से तुम निकलते हैं, यही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब कहते नहीं पढ़ेंगे इसमें क्या पूछे नहीं जाने वाला है, क्यों नहीं, पॉइंट ये वाला इंपॉर्टेंट है, डाल इंपॉर्टेंट। अरे ये भी इंपॉर्टेंट है बोलो। इस पॉइंट में मैंने क्यों, क्योंकि 1 नंबर का पूछ लिया आपसे, ठोस के अणुओं के बीच कौन सा बल कार्य करता है, आपने फिर कहा प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, करता है नहीं करता है। बस ये मेरा हो गया इसका। ठोस के अणुओं की स्थितियां निश्चित होती हैं, ठोस के अणुओं की स्थितियां निश्चित कर देता है, निश्चित होती है। ये नहीं कि स्थिति कहीं और वो निश्चित कंफर्म, पूरा कंफर्म कर देता है यार, ऐसी बात नहीं कि कंफर्म अरे मैंने हटाया, निश्चित होती है कि हमने कहा हटाओ लगभग, हम लगभग वाला ये लोग कहा नहीं करते लगभग इतने वो पूरा निश्चित कर देते कंफर्म जम जिस प्रकार। अब लास्ट आता है आपका पॉइंट, बहुत बढ़िया एग्जांपल भी आ रहा, बढ़िया लास्ट पॉइंट है, ठोस दृढ़ होते हैं, ठोस जो होते कठोर, ठोस बर्फ जैसे तुम्हारे, ठोस दृढ़ होते हैं, क्या होते दृढ़ होते हैं, दृढ़ होते हैं तथा किसी में मजा है तो तथा में ठोस को दबाया नहीं जा सकता है, तथा ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। ये बताइए, यहां पर देखो ये तुम्हारी बर्फ है, ये बर्फ है, बर्फ जमी है, क्या बर्फ है, क्या आप इसे दबा सकते हो, हैं? दबा सकते हो? कौन बंदा कह रहा मैं इसे दबा सकता हूं, दबा बर्फ को नहीं सकते हो, बस खाली क्या कर सकते हो, उससे तुम पिघला सकते हो, वो दबाना नहीं हुआ। कुछ लोगों के मन में आ रहा है हम दबा के दिखा दें,
पता लगा आप उससे बैठे हो तो ऐसे ऐसे दबा रहे हो और नीचे वो पिघल रहा है, पानी बनकर निकल जा रहा है। ये दबाना और पानी बनकर निकलना, जैसे बर्फ पिघलना, तो बहुत फर्क है। ठोस को भी दबा नहीं सकते। इसे यही कह रहा है, इनको दबाया नहीं जा सकता है। लिख दो, इनको दबाया नहीं जा सकता है। जा सकता है, सकता है आगे लिखा, सकता है, ये देखो, दबाया नहीं जा सकता है। आपको ये 5 पॉइंट जानकर अगर अच्छा लग रहा हो, ये मैं इसको रखा दे रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इसके बाद आगे को बढ़ रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ले लिया, इसको ले लिया। चलिए मैं आगे को बढ़ रहा हूं। ये चारों 5 पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, ठोस 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 भाई, ठोस ठोस ठोस। चलिए भाई, आज आप लोग सुबह सुबह ठोस पढ़ा। चलिए, अब बात की ठोस के प्रकार कि ठोस के प्रकार कितने होते हैं। किसी को पता है अगर तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ठोस के 2 प्रकार, सॉरी मैंने लो बता दिया, अरे बताना तो था ही कि ठोस के प्रकार होते हैं। लेकिन एक बार मेरे लिए लिख देना ठोस के कितने प्रकार होते हैं, जिसको पता होगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो पता हो ही जाएगा। ठोस के प्रकार, ठोस के प्रकार, ठोस के प्रकार, ठोस के प्रकार। ठोस के 2 प्रकार होते हैं। ठोस के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। यानी ठोस के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, होते हैं। देखो, ठोस के 2 प्रकार होते हैं। सॉरी, पहला क्या है? अक्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस। इसके बाद क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टली ठोस। भाई लोग, अच्छा आप लोग ये मत बुरा मानना कि हम अपने भाइयों को कहते हैं, अरे नहीं यार, मैं अपने मतलब सब लोगों को कहता हूँ, ये भाई लोग मुझसे निकलता है, सब लोग अपने आप जान लेना, क्योंकि मेरे मुंह से ये भाई लोग निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बहना नाराज मत हो जाना कि सिर्फ भाइयों को कहता हूँ और बहनों को नहीं कहता। अरे नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। आप लोग नाराज मत हो जाना कि मतलब हमें को मतलब भाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं और बहनों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब पहला हो गया अक्रिस्टली ठोस, क्रिस्टली ठोस, ठीक है। जिसमें से आपको ये जो 1 नंबर में ये मिल जाएगा, आप लोगों को देखिए पूछ लेगा, मैं बताता चलो कहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक है। ये मैं बता चला, देखिए ठोस के कितने प्रकार होते पूछा गया। ठोस के 2 प्रकार होते। एक क्वेश्चन ये बन गया, चलो कहीं पूछा है ठोस के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं पूछा गया। ठोस के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, अक्रिस्टली ठोस और क्रिस्टली ठोस। देखिए, इस पर अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, इसके अंतर बताऊंगा, इसके अंतर में मैं फिर बताऊंगा क्रिस्टली ठोस होते हैं क्या, क्रिस्टली ठोस का अंतर क्या है, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा। देखते जाइए दूसरे। हाँ, अक्रिस्टली ठोस, मेरे पास तो जगह तो कम फिलहाल, ठीक है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं इसके बाद रफ कर अक्रिस्टली ठोस को समझा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए बस 1 मिनट वेट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हैं अक्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस। चलिए देखते हैं। वे ठोस जिनमें अवयव कणों की नियमित एवं निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती है। क्या कहा?
वे ठोस जिनमें अवयव कणों की नियमित एवं निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती है अर्थात वे अवयव जिनमें लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है, लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। हाँ, मैंने कहा फिर सुनो, वे ठोस जिनमें अवयव कणों की नियमित निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती है, अर्थात वे अवयव जिनमें लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है, लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा इस पर कैसे उठेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते इस पर है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए हाँ, वे ठोस जिनमें अवयव कणों की नियमित निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती है, अर्थात वे जिनमें अवयव कणों की लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है, लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है, जिसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया। आप लोगों को अब याद कैसे करेंगे? देखिए याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, लेकिन आपने कहा सर एक बार फिर से रिपीट करिए, वे ठोस जिनमें अवयव कणों की नियमित निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती है, अर्थात जिनमें अवयव कणों की लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है, जिसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कैसे? अरे कैसे क्या? अब क्वेश्चन मैं कह रहा था ना बनने के लिए, क्वेश्चन 1 नंबर का बनना है, जब 2 नंबर मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में हाँ लघुपरासी व्यवस्था किसमें पाई जाती है पूछा गया। ऑप्शन मिला क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, तो आप लोग कहेंगे मतलब और ऑप्शन रहेंगे, तो लघुपरासी व्यवस्था अक्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। ये आपका राइट आंसर है। आप जरा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी कहा नियमित एवं निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इसका कोई नियमित और निश्चित व्यवस्था, इसका मैं ठोस का बताया था अक्रिस्टलीय चला, और ठोस में मैंने बताया था कि इनकी नियमित एवं निश्चित व्यवस्था निश्चित होती है, ये बताया था ना मैंने। सॉरी, आकार और आयतन निश्चित, ये बताया था। अब आपको इसकी एग्जाम्पल कभी कभी पूछ देता है। देखिए सॉलिड एग्जाम्पल, उदाहरण देखो, कोई मेरे को बता सकता है इसका सॉलिड एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बताइए मुझे बताइए, कोई बता सकता है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है ना, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा मतलब एग्जाम्पल इसका है। प्लास्टिक भी जो जल्दी पिघल जाता है, तो कोई निश्चित नहीं होता। प्लास्टिक ठीक है, और दूसरा सिलिकॉन।
सिलिकॉन नहीं, कांच लीजिए, रबर ले लीजिए। कांच, रबर। अच्छा, रबड़ होती है कि रबड़ होती है? रबड़ होती है। ये देखिए यार, रबड़ कैसे लिखा गया, रबड़। ठीक है, चलिए होते तो और बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं बोल देता हूँ। ये कांच हो गया, इसका कांच का, अरे कांच नहीं, हाँ कांच हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कांच के अभी बारे में आप लोगों को एक चीज बहुत बढ़िया बताऊंगा। आप लोग कांच का इसको याद रखिएगा, कांच को। इस पर भी प्रश्न में इसके टॉपिक के अंतर बताने के बाद इंपॉर्टेंट कांच क्या बताऊंगा, ठीक है? इसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है? अगला, अगला क्या सर करेंगे? सर तो बहुत कुछ करेंगे। देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहां पर डालूंगा दूसरा पॉइंट। आप लोग मत डाल लेना कि दूसरा पॉइंट, ठीक है? इसको मैं रफ करूंगा। आ तो हटा दिया, आ को हटा दिया, मैंने हटा दिया, तो हो गया तुम्हारा क्रिस्टलीय ठोस। वे ठोस जिनमें अवयव कणों की नियमित निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती है, अर्थात जिनमें अवयव कणों की लघु के बाद आता है दीर्घ। बस कर दो यहां पर दीर्घ, यहां पर कर दो दीर्घ, अर्थात यहां पर दीर्घ कर दो, दीर्घ कर दो, दीर्घ। परासी व्यवस्था पाई जाती है जिसे आप क्रिस्टलीय ठोस कहते नहीं हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल ये नहीं होगा, देखो एग्जाम्पल क्या होता है। इसको रख कर दूं, इसको रख कर दूं, एग्जाम्पल भी दिखा रहा हूं मैं, इसको रख कर दूं। इतना देखो सिंपल सा निकल आया आप लोगों का, निकला कि नहीं निकला है? इतना बढ़िया मैं कर दिया, 1 मिनट नहीं लगा हमको करने में, लेकिन आप लोगों को करने में समय लग जाएगा, ठीक है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है, देखो शक्कर पिघल जाती है, ठीक है? इसके बाद सिल्वर, आयरन, शक्कर, कर, सिल्वर, आयरन। दिखाई तो दे नहीं रहा होगा आप लोगों के लिए, शक्कर, सिल्वर, आयरन। आदि, ठीक? आप लोग आदि को नहीं करना, ये तुम्हारा टॉपिक इतना था, ठोस और कृषि ठोस। लेकिन अभी अंतर तो बताया नहीं आपने, अंतर भी बताऊंगा मैं अभी, लेकिन अंतर को देखने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ये ऐसे ही मेरी वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, और आप पाल स्टडी स्मार्ट क्लास को आप लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, और तो और अपने साथ में बेल आइकन को दबा दें, जैसे कि हमारी नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलती है। पाल स्टडी स्मार्ट क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।